नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास बातचीत में। बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का अंत हुआ। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा और झटका लगने के साथ साथ ही समाजवादी पार्टी की जिस हिसाब से जीत हुई है, 37 सीटों पर सपा ने जीत दर्ज की है। उसके साथ भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से अब धीरे धीरे जो छवि है यूपी में बीजेपी की, वो धूमिल होती जा रही है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसी सीटें जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज भी की है, उन सीटों पर भी पेच फंसा हुआ है। और पेच फंसा हुआ है उन प्रत्याशियों के चलते, उन तमाम चेहरों के चलते जिन चेहरों पर भले ही जनता ने वोट जरूर दिया हो, जीत जरूर दर्ज हो गई हो, लेकिन शायद वो उस गद्दी पर बैठने के लिए और राज्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं सांसद बने रहने के लिए कायब नहीं है। और अब उसी के चलते आप देखें तो एक तरह से कहें तो काबिलियत पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। बात कर रहे हैं हम केसरगंज सीट की। केसरगंज वो इकलौती उत्तर प्रदेश की सीट है जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह, माफ करेगा अब तो पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह ने जीत दर्ज की। लेकिन जीत दर्ज करने के बाद भी लगातार इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है और इस मुद्दे पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर करण भूषण सिंह की जीत तो आप देखें केसरगंज से दर्ज हो चुकी है, लेकिन करण भूषण सिंह क्या काबिल हैं उस गद्दी पर बैठने के लिए, क्या काबिल हैं सांसदी पर बने रहने के लिए? क्योंकि अगर आप देखें तो करण भूषण सिंह के खिलाफ जो एक मामला चल रहा है और जिस हिसाब से हाल ही में उनके काफिले ने 4 बच्चों को रौंद दिया, इस मामले को भी आप देखें करीबन 10 दिन का जो समय है, 10 से 12 दिन का समय वो बीत चुका है, लेकिन अभी भी करण भूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है। और जिस हिसाब से मामला चल रहा है कि उनके खिलाफ अभी तक भी FIR दर्ज नहीं हुई है, अब सवाल ये उठता है कि क्या करण भूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होगी या नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन शांत है। और सवाल ये भी है कि उत्तर प्रदेश का आखिर प्रशासन शांत क्यों है, नेता राजनेता क्यों शांत है, बीजेपी आला कमान क्यों शांत है? क्योंकि क्या बीजेपी आला कमान को इस बात का डर है कि करण भूषण सिंह के खिलाफ अगर FIR होती है और अगर सक्रियता बरती जाती है उनके खिलाफ, तो क्या करण भूषण सिंह की जो गिरफ्तारी है वो निश्चित हो जाएगी, गिरफ्तारी सुनिश्चित होगी? और सबसे बड़ी बात, क्या केसरगंज में दोबारा चुनाव की स्थिति पैदा होगी? क्योंकि अगर आप देखिए केसरगंज में दोबारा चुनाव की स्थिति पैदा होती है तो सपा वहां से क्लीन विन लेकर जा सकती है। फिलहाल अब इस पर आपको क्या लगता है, क्या करण भूषण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज होगी आने वाले समय में या नहीं? बीजेपी आलाकमान किस प्रकार के निर्णय लेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।